एक बार की बात है। भगवान विष्णु अपने आनंद में विलीन थे और माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही थी। तब माता लक्ष्मी के मन में एक प्रश्न आया और उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा कि स्वामी, मनुष्य हर समय सोचता है, चिंता करता रहता है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मनुष्य का जीवन सुखपूर्वक और आनंद में बीते? तब भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, ये जीवन हर पल अनिश्चित है, तभी इसकी सुंदरता है। इस विराट सृष्टि को ब्रह्मदेव ने ऐसा रचा है कि ये अपने नियमानुसार चलती है। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को उदाहरण देते हुए एक कहानी सुनाई। एक राजा के पास अपार धन संपदा थी, लेकिन फिर भी वह चिंतित रहता है। राजा के राज्य के आसपास कई बड़े शत्रु थे। उन शत्रुओं की वजह से राजा को चिंता रहती थी कि कहीं किसी ने उसका वध कर दिया तो परिवार का पालन कैसे होगा, मेरी आगे की पीढ़ियों का क्या होगा। भविष्य को लेकर राजा हमेशा परेशान रहता था। इस चिंता के निवारण के लिए वह अपने राज्य के विद्वान संत के पास पहुंचा। संत को राजा ने अपनी समस्या बताई। संत समझ गए थे कि राजा कल की चिंता में आज खराब कर रहे हैं। संत ने राजा को एक बूढ़ी महिला का पता बताया और कहा कि राजन, ये महिला आपकी समस्या को हल कर सकती है, आप इससे जाकर मिलें। वह बूढ़ी महिला अकेले रहती है, उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। आप कृपया उसे थोड़ा सा अनाज दे देना। राजा ने सोचा कि मैं उसके घर जा रहा हूँ तो उसके लिए थोड़ा सा अनाज कैसे ले जा सकता हूँ। मुझे बहुत सारा अन्न और धन लेकर जाना चाहिए। ऐसा सोचकर राजा अपने सेवक के साथ अनाज और स्वर्ण मुद्राएं लेकर बूढ़ी महिला की झोपड़ी में पहुंच गया। राजा ने वृद्ध महिला को प्रणाम किया और अपना परिचय बताया। राजा ने अन्न और अनाज बूढ़ी महिला को देने के लिए सेवकों से कहा। महिला ने राजा से अनाज और धन लेने से मना कर दिया और कहा कि राजन, मेरे पास आज के लिए पर्याप्त अनाज है, इससे मेरे पेट भर जाएगा, इसलिए मुझे ये सब नहीं चाहिए। राजा ने कहा, आपके पास आज का अन्न है, लेकिन ये अनाज और धन आपको कई दिनों तक काम आएगा। आपको किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। महिला ने कहा कि राजन, मैं कल की चिंता नहीं करती हूँ, मुझे भगवान पर भरोसा है। जैसे मुझे आज खाना मिल गया है, कल भी मिल जाएगा। ये बात सुनकर राजा हैरान रह गया। राजा समझ गए कि संत ने उसे यहाँ क्यों भेजा। उसने सोचा कि इस महिला के पास न खाना है और न ही धन है, लेकिन ये कल की चिंता नहीं करती। मेरे पास तो अपार धन संपत्ति है, फिर भी मैं बिना वजह कल की चिंता कर रहा हूँ। इसलिए मनुष्य को भविष्य को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए, वर्तमान में खुश रहना चाहिए। मनुष्य अगर धर्म के अनुसार काम करता रहेगा तो उसका भविष्य भी अच्छा ही होगा। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से दूसरा प्रश्न पूछा कि स्वामी, जो लोग सुबह शाम पूजा करते हैं उनका भी मन शांत नहीं होता, ऐसा क्यों? तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक और कहानी सुनाई कि एक महिला सुबह शाम पूजा करती थी, साधु संतों का सम्मान करती थी, लेकिन उसे मन की शांति नहीं मिल रही थी। एक दिन उसके गांव में
प्रसिद्ध संत पहुँचे। संत गांव के लोगों को प्रवचन देते थे और जीवन यापन के लिए घर घर जाकर भिक्षा मांगते थे। संत उस महिला के घर भिक्षा मांगने पहुँचे। महिला ने संत को खाना देते हुए कहा कि महाराज, जीवन में सच्चा सुख और आनंद कैसे मिलता है? मैं सुबह शाम पूजा करती हूँ, लेकिन मेरा मन शांत नहीं है। कृपया मेरे परेशानी को दूर करें। संत ने कहा कि इसका जवाब मैं कल दूंगा। अगले दिन संत महिला के घर फिर आने वाले थे। इस वजह से महिला ने संत के सत्कार के लिए खीर बनाई। वह संत से सुख और आनंद का ज्ञान जानना चाहती थी। संत महिला के घर पहुँचे। उन्होंने भिक्षा के लिए महिला को आवाज़ लगाई। महिला खीर लेकर बाहर आई। संत ने खीर लेने के लिए अपना कमंडल आगे बढ़ा दिया। महिला कमंडल में खीर डालने ही वाली थी, तभी उसकी नज़र कमंडल के अंदर गंदगी पर पड़ी। उसने बोला, महाराज, आपका कमंडल तो बहुत गंदा है, इसमें कचरा पड़ा हुआ है। संत ने कहा कि हाँ, ये गंदा तो है, लेकिन तुम खीर इसी में डाल दो। महिला ने कहा कि नहीं महाराज, ऐसे तो खीर खराब हो जाएगी। आप कमंडल दें, मैं इसे धोकर साफ कर देती हूँ। संत ने पूछा कि मतलब जब कमंडल साफ होगा तभी तुम इसमें खीर दोगी? महिला ने जवाब दिया कि महाराज, इसे साफ करने के बाद ही मैं इसमें खीर दूंगी। संत ने कहा, ठीक इसी तरह जब तक हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, बुरे विचारों की गंदगी है, तब तक उसमें ज्ञान कैसे डाल सकते हैं? अगर ऐसे मन में उपदेश डालेंगे तो अपना असर नहीं दिखा पाएगी। इसलिए उपदेश सुनने से पहले हमें हमारे मन को शांत और पवित्र करना चाहिए, तभी हम ज्ञान की बातें ग्रहण कर सकते हैं। पवित्र मन वाले ही सच्चा सुख और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। अगर मन शांत करना चाहते हैं तो हमें क्रोध और बुरी बातों से बचना होगा। जब तक मन में क्रोध और बुरी बातें चलती रहेंगी, तब तक उसमें प्रेम और शांति प्रवेश नहीं कर सकती। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से तीसरा प्रश्न पूछा कि स्वामी, मनुष्य का मन हमेशा बेचैन और भटकता रहता है। मन को शांत रखने का क्या उपाय है? तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को समझाते हुए एक कहानी सुनाई कि एक बार एक व्यक्ति अपने अशांत मन से बहुत ही परेशान था। उसका मन हमेशा चिंता और उलझनों से भरा रहता था, जिस वजह से वह अपने किसी भी लक्ष्य को पूरा करने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। अपनी इन सब परेशानियों के समाधान के लिए वह एक संत के पास आया और बोला, गुरुजी, मैं अपने मन से बहुत परेशान हूँ। मेरे मन में हमेशा कई तरह के विचार आते रहते हैं। कृपया मुझे इन विचारों को कम करने का कोई उपाय बताइए। संत ने व्यक्ति की ओर देखा और कहा, बेटा, अनियंत्रित मन हमें नकारात्मकता की ओर ले जाता है और नियंत्रित मन हमें नकारात्मकता से बचाता है। मन को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है आत्म जागरूकता। आत्म जागरूकता के लिए सबसे अहम है ध्यान लगाना। तुम हर रोज ध्यान करना शुरू कर दो। ध्यान करने से तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। यह सुनकर वह व्यक्ति बोला, ठीक है गुरुजी,
मैं ध्यान लगाऊंगा। ऐसा कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। अगले दिन व्यक्ति ने ध्यान लगाने के लिए चटाई बिछाई और उस पर ध्यान मुद्रा में बैठ गया और ध्यान लगाने लगा। परंतु उसने अभी ध्यान लगाना शुरू ही किया था कि उसे उसके जीवन के बुरे पल याद आने लगे। युवक को यह समझते देर नहीं लगी कि उसका मन पहले से अधिक विचारों में खो गया है। इसलिए उसने ध्यान को व्यर्थ मानकर ध्यान लगाना छोड़ दिया। अगली सुबह वह फिर संत के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी कृपया मुझे कोई अन्य उपाय बताइए। मैं ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जब ध्यान लगाने की कोशिश करता हूँ तब मेरे मन में और ज़्यादा विचार आने लगते हैं, जो ज़्यादातर नकारात्मक ही होते हैं, जिससे मेरा मन और ज़्यादा अशांत और बेचैन हो जाता है। संत ने कहा, बेटा तुम चिंता क्यों कर रहे हो? यह तो ध्यान के प्रारंभिक चरण में होता है। जब तुम ध्यान का अभ्यास करने लगोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। वह व्यक्ति संत की कही बात को अनसुना करते हुए बोला, गुरु जी ध्यान करना मेरे बस की बात नहीं है। कृपया आप मुझे मेरे मन को शांत करने का कोई अन्य उपाय बताइए। इस पर संत बोले, अनचाहे विचार सभी को आते हैं। इन्हें दूर करने की इच्छा रखने वाले तुम अकेले व्यक्ति नहीं हो। मैं तुम्हें हमारे मन की प्रकृति के बारे में बताना चाहता हूँ। मन एक बच्चे की तरह होता है। जैसे बच्चा हर चीज की तरफ आकर्षित होता है और किसी भी वस्तु के लिए जिद करने लगता है, बिना यह जाने कि कौन सी चीज उसके लिए अच्छी है और कौन सी चीज बुरी है। ठीक उसी प्रकार मन बहुत सारी भौतिक चीजों की तरफ आकर्षित होता है। हमें कितना भी मिल जाए फिर भी हमारा मन असंतुष्ट ही रहता है। इसलिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। मन को नियंत्रित करना एक दिन का काम नहीं है। इसके लिए नियमित और व्यवस्थित साधना की जरूरत होती है। मन को अनुशासित करने का एकमात्र तरीका है ध्यान लगाना। जब तुम ध्यान लगाना शुरू करोगे तो तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे अच्छे बुरे विचार आने लगेंगे, लेकिन तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मन को भटकने दो, वह जहां जाना चाहता है जाने दो, पर अपना अभ्यास जारी रखो। जैसे जैसे तुम अभ्यस्त होते जाओगे, तुम देखोगे तुम्हारा मन झील की तरह शांत हो रहा है। तुम्हें नकारात्मक चीजों को देखने या सुनने से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान तुम्हारे मन के भटकने की प्रक्रिया को धीमा कर देगा। इससे तुम्हारी चेतना का विस्तार होगा। हर बार जब तुम ध्यान करोगे तो तुम अपने विकास के पथ पर अग्रसर होगे। निरंतर व अभ्यास से तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में हो जाएगा।